खुदावन मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, मैं प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और मुबारक और मधुर नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपको इस इबादत में तशरीफ़ आवरी के लिए वेलकम कहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने एक और मौका इनायत फरमाया कि आज हम एक बार फिर इस पवित्र सहभागिता में शिरकत कर रहे हैं। आज जो कलाम का हिस्सा है आप अपनी बाइबल में देखिएगा, मत्ती रसूल की इंजील, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 23 पद में आपके सामने पढ़ूंगा और इस पर बात करेंगे। मत्ती 1:23 आयत यहाँ लिखा है, देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए दुआ करें। खुदावंद मसीह यस्सु में हमारे प्यारे बाप आसमानी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने हम सबको एक और मौका इनायत फरमाया कि हम तेरी रिफाकत को हासिल कर सकते हैं और तेरे ज़िंदा और मुबारक कलाम को सुनकर समझकर इसको अपनी ज़िंदगियों में, अपने दिलों में जगह दे सकते हैं। प्यारे बाप आसमानी, हमें इस काम के लिए तैयार कर, इस खिदमत के लिए तैयार कर और हम में से हर एक को पाक रूह का मसा इनायत कर कि प्यारे प्रभु, जब ये वचन का बीज हमारे दिल की ज़मीन पर गिरता है, हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाने वाला हो। और जब तक हम तेरी संगति में हैं पिता परमेश्वर, तेरे और हमारे बीच में कोई भी तीसरा आने ना पाए। अपने पाक फरिश्तों का बाड़ा हमारे चारों तरफ बांधना कि शैतान हमें कहीं से भी तुझसे अलग ना कर सके। प्यारे खुदावन, कलाम के द्वारा हमसे बातचीत कर और रूहानी ज़िंदगी में हमें अपनी बरकत से आसूदा कर। प्रभु जी, अपनी ज़िंदगियों को तेरे इख्तियार में देते हैं और बड़ी शुक्रगुजारी के साथ, हलीमी के साथ इस प्रार्थना को तेरे प्यारे इकलौते पुत्र अपने उद्धार करता खुदावंद मसीह यीशु के ज़िंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले, आमीन। प्रियजनों, एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छी संगति के लिए, उस जीवन के लिए जो उसने हमें दिया। और जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि हम अपनी उस खिदमत को जो खुदा ने हमें दी है भूलते नहीं, कि हम सब के लिए मुतवातिर लगातार दुआएं करते हैं। जितने गमज़दा हैं, बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, हम उनको कभी नहीं भूलते। हमेशा सब के लिए हम दुआ करते हैं, आप सब के लिए हम दुआ करते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। अजीज़ों, आज 4th एडवेंट संडे है और चंद दिनों के बाद फिर हम क्रिसमस फेस्टिव में होंगे, उस मौके में होंगे, खुशी होगी और सारी बातों में हमारी ज़िंदगियों से शुक्रगुजारी अदा होगी पिता परमेश्वर के लिए। आज जो कलाम का हिस्सा, एक आयत मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार और पहला अध्याय और 23 पद जो मैंने अभी पढ़ी थी और फिर से मैं रिपीट भी करता हूँ अपनी बाइबल में। आप देखिएगा कि देखो एक कुंवारी हामिला होगी, हिंदी वर्जन में है गर्भवती होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। फरिश्ता यूसुफ से बात कर रहा है यहाँ पर और यूसुफ को सारी बातें समझा रहा है। हमने कई बार इस टेक्स्ट को सुना है, पढ़ा है, पर आज सिर्फ एक आयत पर बातचीत हम कर रहे हैं कि एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। और ये फरिश्ते ने यूसुफ को बताया है और फरिश्ते ने यूसुफ को जो ये वाला पद जो बताया है, बहुत बातें हुई लेकिन केवल 23 पद कि देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी, ये जो मैंने अभी पढ़ा, जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं, ये यशाया 7:14 में मरकूम है और ये भविष्यवाणी है। यशाया 7 अध्याय और 14 पद में ये भविष्यवाणी को यहाँ पे कोट किया गया है फरिश्ते के द्वारा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका
नाम इमानुअल रखेंगे, जिसका अर्थ है, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, खुदा हमारे साथ। अजीजों, ये इमानुअल एक नाम ही नहीं है, लेकिन इस इमानुअल लफ्ज में मनुष्य जाति का एक इतिहास है, परमेश्वर की योजना का एक इतिहास है, खुदावंद खुदा की मोहब्बत का एक सबूत है, खुदावंद मसीह यीशु की पेशिन गोई का यहाँ पे जिक्र है, बहुत सारी बातें हैं। इमानुएल का अर्थ है खुदा हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। तो क्या खुदावंद मसीह यीशु से पहले खुदा इंसान के साथ नहीं था? सोचें इस बात को। और क्यों मसीह यीशु के नाम के साथ ये बरकत जोड़ी गई, ये मुबारकबाद जोड़ी गई कि अब जो मसीह यीशु दुनिया में आया तो मसीह यीशु का नाम इमानुएल रखा गया। इमानु प्लस एल, इमानु हमारे साथ, एल यानी यहोवा, खुदा हमारे साथ। और क्यों मसीह यीशु के आने के बाद ये मुबारकबाद मनुष्य जाति को, इंसानों को बताई जा रही है कि अब खुदा तुम्हारे साथ है। देखिए, थोड़ा सा नजर सानी करें, पीछे चलें, मुकद्दस बाइबल के आगाज को अगर ध्यान में रखें। और हम सब जानते हैं कि जब खुदा ने इंसान को बनाया और इंसान को बनाने के बाद हमेशा खुदा की रिफाकत इंसान के साथ रही। खुदा आदम से मिलता जुलता रहा, बातचीत करता रहा और वो मिलता रहा, हमेशा संगति बनी रही, खुदा साथ रहा इंसान के। कब तक? जब तक कि इंसान ने गुनाह नहीं किया। और जैसे गुनाह उसकी जिंदगी में आया, खुदा और उसके बीच में एक खला, एक गैप आ गया। हालांकि खुदा पूरी तरह इंसान से जुदा या अलग नहीं हुआ, लेकिन एक खला आ गई, एक गैप आ गया वहां पर, और बहुत सारी बातें हुई। लेकिन खुदा आदम के साथ रहता था, मिलता था, गुनाह करने से पहले, और बाद में भी उसकी मोहब्बत आदम पर बरकरार रही। ऐसा नहीं कि खुदा ने बिल्कुल तर्क कर दिया, नहीं, लेकिन वो पहली सी जो रिफाकत थी आदम ने वो रिफाकत खत्म कर दी, खुदा ने नहीं, लेकिन खुदा साथ में था। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं और जब पैदाइश की किताब आगे बढ़ती है और 21 बाब में जब हम जाते हैं, वहाँ जब आप 22 और 23 पद पढ़ेंगे तो वहाँ इब्राहिम के बारे में लिखा है। और इब्राहिम के बारे में ये लिखा है कि वो गरार देश में पहुँचा और वहाँ का जो राजा था अबीमेलेक था। और उन पदों में जो मैंने अभी कोट किए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अबीमेलेक ने और उसके लश्कर का जो सरदार था, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने देखा और उस बात को समझ गए कि खुदा इब्राहिम के साथ रहता है। वहाँ पे लिखा है कि उन्होंने अब्राहम से कहा, इब्राहिम तू जो कुछ करता है उसमें कामयाब होता है। क्यों? क्योंकि खुदा तेरे साथ है। खुदा इब्राहिम के साथ था। बहुत सारे हवाले बाइबल में है, लेकिन इतना वक्त अभी यहाँ पर नहीं है ऑनलाइन की इबादत में। ये पुराने नियम का एक उदाहरण मैंने आपको दिया। अब आप अगर नए नियम में आ जाते हैं और वहाँ पर पहला कुरिन्थियों यानी पौलुस का पहला खत जो कुरिन्थियों को लिखा गया और 10 अध्याय पढ़ते हैं, और जब 1 से 4-5 पद आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस ने कुरिन्थ नगर की मंडली को इस्राएलियों के इतिहास के बारे में बताते हुए ये बात बताई और इस बात का जिक्र किया कि जब इस्राएली बयाबान में थे तो मन्ना उनके लिए आसमान पर से गिरता था, खुदा उनको भी देता था मन्ना, और वो पानी भी पीते थे और चट्टान में से पानी पीते थे। और वहाँ पर वो लिख रहा है 10:4 में, पौलुस पहला कुरिन्थियों 10:4 में लिख रहा है कि इस्राएली उस चट्टान से पानी पीते थे जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। और ये चट्टान कौन सी थी? ये चट्टान क्या थी? ये चट्टान वहां पे लिखा है खुदावंद मसीह यीशु था, मसीह था, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था। तो खुदा इंसान के साथ रहा है। खुदा ने कभी नहीं चाहा कि वो इंसान से अलग हो जाए, इंसान से जुदा हो जाए या इंसान को छोड़ दे, तर्क कर दे, कभी नहीं चाहा। समस्या इंसान की तरफ से शुरू हुई मेरे अजीजों। चूंकि आज चौथा और आखिरी एडवेंट संडे है और बड़े दिन से पहले के 4 इतवारों का ये आखिरी और चौथा इतवार है, इसलिए मैं बड़े दिन से रिलेटेड वचन को आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ।
लेकिन जब इंसान गुनाह में पड़ गया, इंसान गुनाह में पड़ गया और खुदा से उसकी रिफाकत समाप्त हो गई। मेरे अजीजों, मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ूंगा, यशाया नबी की किताब और उसका 59 अध्याय 59 चैप्टर, और यहाँ पर 1 और 2 पद आप सुनिएगा। खुदा हमेशा इंसान के साथ रहना पसंद करता, चाहता इंसान के साथ रहे, लेकिन इंसान की खुद की समस्या है कि वो खुदा के साथ को छोड़ देना चाहता है। कैसे छोड़ देना चाहता है, अभी पढ़ते हैं। यशाया 59 1 और 2 पद सुनिएगा। यशाया फरमाता, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वो ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके। दूसरा पद सुनिएगा, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। वो तो सुनता है, लेकिन तुम्हारे और उसके बीच में गुनाह की दीवार है, इसलिए नहीं सुनता। और उसका हाथ तुम्हारी तरफ इसलिए नहीं बढ़ता कि तुम्हारे और खुदा के बीच में, यानी हमारे और खुदा के बीच में गुनाह की दीवार है। हमारे गुनाहों की वजह से परमेश्वर से हम अलग हो गए, खुदा अलग नहीं हुआ। खुदा नहीं होता, बहुत प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है। खुदा अलग नहीं हुआ, अलग तो हम हो गए जिद करके, नहीं गुनाह करेंगे। और यशाया कह रहा, तुम्हारे अधर्म के कामों ने, हमारे गुनाहों ने हमें खुदा से दूर किया। प्रॉब्लम है, ये समस्या है, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा कि अब खुदा हमारे साथ है। यीशु मसीह आप आ गए, अब खुदा हमारे साथ है। यही खुशखबरी है क्रिसमस की, यही गवाही है बड़े दिन की कि परमेश्वर अब मनुष्य के साथ है, जो कि पहले हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे गुनाहों के कारण हमसे दूर रहता था, क्योंकि गुनाह बीच में हाइल थे, बाधा रुकावट थे। लेकिन गुनाहों को खुदावंद मसीह यीशु ने अपने ऊपर लेकर बीच में से वो बाधा खत्म की, और खुदा अब हमारे साथ है, साथ ही है, वो साथ ही था, साथ ही रहता है। परमेश्वर का एक दावा, एक प्रतिज्ञा सुनिएगा, मैं पढ़ूंगा यशाया 43 और इसका 2 पद। क्या लिखा है यहाँ पे? खुदा क्या फरमाता है अपने लोगों से, मुझसे, आपसे, हम सब से। परमेश्वर कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। खुदा नहीं छोड़ता साहब कभी हमें, हम छोड़ देते हैं उसको, खुदा नहीं छोड़ता। कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वो तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। अजीजों, खुदा नहीं छोड़ता। आप नदी में हैं, आप जंगलों में हैं, आप पहाड़ों में हैं, आप आग में हैं, आप तूफानों में हैं, आप मुसीबत में हैं, आप बीमारी में हैं, आप कोरोना में हैं, खुदा नहीं छोड़ेगा आपको, नहीं छोड़ता। उसकी मोहब्बत में ये चीज नहीं है, खुदा की फितरत में ये चीज नहीं है। वो एक बार जब प्यार करता है, सिर्फ प्यार करता है। रुकावट तो हमारी तरफ से होती है कि हमारे गुनाह बीच में दीवार बन जाते हैं, बाधा बन जाते हैं मेरे अजीजों। लेकिन खुदावंद मसीह यीशु के द्वारा ये बाधा, ये दीवार, ये रुकावट दूर कर दी गई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कैसे दूर हुई? आइए इफिसियों की पत्री में चलते हैं अपन। इफिसियों 2 और 11 से 14 पढ़ूंगा, बड़े गौर से आप अपनी बाइबल में देखिएगा। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वो तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। यीशु मसीह साहब उस समस्या का हल लेकर आया है कि अब खुदा हमसे अलग नहीं, खुदा हमसे दूर नहीं, खुदा हमारे साथ है। यही बड़ा दिन है, इसलिए हम इसको बड़ा दिन कहते हैं। छोटे दिन खत्म हो गए,
वो रुकावट, वो बाधा खुदावंद मसीह यीशु ने दूर कर दी, जो यशाया देख रहा था और लोगों को कह रहा था, अपने लोगों को, कि परमेश्वर का कान बहरा नहीं, उसका हाथ छोटा नहीं, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें और परमेश्वर के बीच में एक गैप, खाई पैदा कर दी। और यीशु मसीह ने उस खाई को पाट दिया, उस बाधा को हटा दिया, वो गुनाह रूपी दीवार को तोड़ दिया। अब मैं फिर से आगे पढ़ूंगा उसके आगे, और 12वें पद में लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। 13वां पद देखिएगा, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार, गुनाह को जो बीच में थी, ढा दिया। खुदावंद मसीह यीशु ने मुझे और आपको परमेश्वर के पास ले जाके खड़ा कर दिया। साहब, यह है क्रिसमस, खुदा हमारे साथ। यह है साहब, खुदा हमारे साथ। यीशु मसीह भी हमारे साथ है। जाते जाते वो वादा करके गया है मत्ती 28 और 20 में कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो हमारे साथ है, लेकिन क्या हम उसके साथ रहना पसंद करते हैं? क्या हम खुदा के साथ रहना पसंद करते हैं? क्योंकि प्रोविजन मसीह यीशु ने कर दिया कि वो खुदा जो हमारे गुनाहों की वजह से हमसे दूर था, वो दूर क्या था? हम दूर थे साहब उससे, लेकिन मसीह यीशु ने, यहाँ पे इफिसियों के खत में भी सुन रहे थे, मुझे खुदा से मिला दिया, आपका मेरा परमेश्वर से मेल करा दिया। वो जो दीवार थी गुनाह की, बीच में से ढा दी। हम नहीं ढा सकते थे, मसीह यीशु ने किया ये, और उसके लहू के द्वारा मैं और आप अब खुदा के पास जा सकते हैं। हमारे गुनाह उसके लहू से धुल गए साहब, ढाप दिए उसने हमारे गुनाह, क्योंकि उनसे प्यार करता है मसीह यीशु। और गुनाह हमारे अपने लेकर उसने वो काम कर दिया कि मोहब्बत सब बातों पे पर्दा डाल देती है। जब हम जिससे प्यार करते हैं, हमें उसकी कोई कमी नजर नहीं आती, कोई कमी नजर नहीं आती, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। वो हमारी नज़र में बहुत अच्छा है। खुदावंद मसीह यीशु की नज़र में हम बावजूद गुनाहगार होने के भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो प्यार करता है हमसे। मेरे अजीज़ों, खुदा हमारे साथ, ये बड़े दिन का मैसेज है। इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। टटोलें अपनी जिंदगी को, परमेश्वर तो साथ ही है भाई। कब छोड़ा उसने हमें? यीशु मसीह साथ है, कब छोड़ा उसने? सवाल यह है, हम उसके साथ हैं कि नहीं? क्योंकि अगर हम उसके साथ नहीं है तो वो हमारे साथ नहीं है, और अगर खुदा हमारे साथ नहीं है, हमें कोई नहीं पूछेगा, पूछ भी नहीं रहा है कोई, क्योंकि लोगों को सबूत नहीं मिल रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ है। खुदावंद मसीह यीशु हमारे साथ है। हम अपने चाल चलन से, हम अपनी अपीयरेंस से, हम अपनी परफॉर्मेंस से, हम अपने 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 पूरे स्वभाव से, अपने जीवन से, जीवन की गवाही से, अपने चरित्र से, ये हम मैसेज नहीं पहुंचा पाए अन्य लोगों को, गैर मसीहों को, कि भाई देखो खुदा हमारे साथ है। बावजूद इसके कि हम क्रिसमस मनाते रहे, मनाएंगे भी, सब कुछ ठीक है। अब सवाल है, परमेश्वर क्या साथ में है हमारे? फिर क्यों नहीं हमको बाहर की दुनिया में वो चीजें, वो मर्तबा मिलता है हमें? क्यों नहीं? क्योंकि लोग चाहते हैं देखें हमारी जिंदगियों को कि भाई तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है कि नहीं, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ है कि नहीं। अगर हमारे साथ है तो सब हमको रिकॉग्नाइज करेंगे, सब हमें पहचानेंगे, सब हमें मानेंगे, सब हमें समझेंगे, सब हमें आदर देंगे, सब हमको मर्तबा देंगे। यहोशू से इस्राएलियों ने एक बात कही, सुनिएगा, मैं पढ़ना चाहूंगा यहोशू की पुस्तक, आप अपनी बाइबल में निकाल लीजिएगा, और पहला अध्याय और 16 और 17 पद आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहोशू इनका लीडर है, और इस्राएली लोग कुछ कह रहे हैं, बड़े पते की बात है।
और विशेष तौर से अगर परमेश्वर के जो सेवक मेरे इस वचन, इस सरमन को सुन रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ क्या कहा जा रहा है। ये मेरे लिए भी लागू होता है और जो परमेश्वर का सेवक इसको सुन रहा है अभी बैठकर, हम सब पे लागू होता है। लोग चाहते क्या हैं साहब? लोग ये नहीं चाहते कि मैं कितना अच्छा भाषण दे सकता हूं, तो बहुत दे रहे हैं, ये तो कानों की खुजली तो मिटी जाएगी। यहां कानों की खुजली नहीं मिटाते, यहां फैसला होता है अनंत जीवन का। फैसला होता है, इस बात का सबूत मिले लोगों को, दुनिया को, कि खुदा हमारे साथ, हम मसीहों के साथ, प्रभु यीशु मसीह हम मसीहों के साथ। यहोशू से क्या उम्मीद की जा रही है, लोग क्या तवक्को उससे कर रहे हैं और क्या हमसे करते हैं, हम सब से करते हैं। सुनिएगा यहोशू 1 अध्याय, और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 16 और 17 पद। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, इस्राएली कह रहे हैं यहोशू को, जो कुछ तूने हमें करने को आज्ञा दी है वो हम करेंगे। करेंगे कब? शर्त सुनिए, वो हम करेंगे और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो, अब शर्त सुन लीजिए, इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। लोग चाहते हैं, कहते हैं सिर्फ इतना देखना चाहते हैं हम कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ हो। तुम्हारे परमेश्वर को हम तुम्हारे साथ देखना चाहते हैं, तुम्हारे परमेश्वर को हम तुम्हारी जिंदगी में देखना चाहते हैं, तुम्हारे खुदावंद मसीह यीशु को हम तुम्हारी जिंदगी में देखना चाहते हैं। तुम्हारे बड़े दिन पर ना तुम्हारा हम स्टार देखना चाहें, ना तुम्हारा केक देखना चाहें, ना तुम्हारे पकवान देखना, हम तो तुम्हारे मसीह यीशु को तुम्हारे साथ देखना चाहते हैं, तुम्हारे खुदा को तुम्हारे साथ देखना चाहते हैं। तब आप आने वाले वीक में क्या दिखाने जा रहे हैं आपके दोस्तों को, आपके पड़ोसियों को, आपके आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को? क्या दिखाएंगे आप? डेकोरेशन, तरह तरह की चीजें, नए कपड़े, वो सारी चीजें आप जानते हैं। लोग कह रहे हैं यहोशू को, हम इतना चाहते हैं, इतना हो, तेरी मानेंगे, जहां भेजेगा जाएंगे, जो कहेगा करेंगे, सब कुछ कबूल है, सब मंजूर है। इतना हो कि जैसे खुदा मूसा के साथ था तेरे साथ हो। मसीह लोगों सुन लो, अन्य जातियां कह रही हैं, वो कहती हैं हम जानते हैं मसीह यीशु को, सब कुछ जानते हैं। जैसे खुदा अब्राहम के साथ था वैसे तुम्हारे साथ हो, जैसे खुदा मूसा के साथ था वैसे तुम्हारे साथ हो, जैसे खुदावंद मसीह यीशु शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था तुम्हारे साथ रहे, जैसा पौलुस के साथ था तुम्हारे साथ रहे। हमारी जिंदगियों में लोग खुदावंद मसीह यीशु को देखना चाहते हैं साहब। हम जो दिखाना चाहेंगे ना बड़े दिन पर, जिसकी तैयारियां कर रहे हैं, बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, ये कोई नहीं देखेगा। जो दुनिया है, जो गैर मसीह लोग जो देखना चाह रहे हैं वो ये है, मसीह यीशु हमारे साथ, खुदा हमारे साथ। क्या आप दिखाएंगे आने वाले क्रिसमस अगले हफ्ते? बस ये थोड़े से दिन, आज 20 तारीख और 25 तारीख की बात है। आपके पड़ोसी आएंगे, हैप्पी क्रिसमस कहेंगे, क्या दिखाएंगे साहब आप उनको? परमेश्वर हमारे साथ या दुनियादारी हमारे साथ? क्या दिखाने जा रहे हैं? हमने परमेश्वर नहीं दिखाया, खुदावंद मसीह यीशु नहीं दिखाया, नहीं तो आज हिंदुस्तान के हर घर के ऊपर स्टार लटका होता। दिखा नहीं पाए, बस वही दिखाया जो दिखाने का नहीं था, वही दिखाया। क्या दिखाएंगे हम? खुदा करे मेरी और आपकी जिंदगी में खुदावंद मसीह यीशु नजर आए, हमारा परमेश्वर नजर आए। पौलुस इल्तिमास करता है, विनती करता है, वैसे ही स्वभाव रखो जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। और अगर ऐसा स्वभाव होगा तो निस्संदेह प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में नजर आ जाएगा। लौदीकिया की कलीसिया को कुछ कहा जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आखिरी हवाला और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको रोक देंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 19 आयत से 21 आयत, लौदीकिया की कलीसिया को खुदावंद मसीह यीशु क्या फरमाता है साहब? बड़ा दिन मनाइए, आनंद कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए,
अरे भाई सब कुछ कीजिए, लेकिन लोग कह रहे हैं इतना हो कि मसीह यीशु तो तुम्हारे साथ नजर आ जाए, इतना हो कि परमेश्वर तो तुम्हारे साथ नजर आ जाए, इतना हो कि जिस बातों की तुम इधर उधर बखान करते फिर रहे हो, इमानुअल इमानुअल इमानुअल, और उसका मतलब है खुदा हमारे साथ, खुदा तुम्हारे साथ दिखाई तो दे। वो तो दिखता नहीं, मसीह यीशु तो दिखता नहीं, कुछ और दिख रहा है। लोग तो साहब यीशु मसीह को देखना चाहते हैं मेरी जिंदगी से। जी लौदीकिया की कलीसिया को खुदावन मसीह यीशु क्या फरमाता है, और सिर्फ लौदीकिया की कलीसिया को नहीं, मुझे भी कह रहा है मेरा प्रभु, आपको भी कह रहा है। सुनिएगा प्रकाशित वाक्य 3 और 19 से 21 आयत, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। कलीसिया को कहा जा रहा है मन फिरा, कलीसिया को कहा जा रहा है मन फिरा। मन फिराने की ज्यादा जरूरत कलीसिया को है, बाहर वालों को नहीं है। ये पादरी फिलिप लेके बाइबल और पहुंच गया, प्रचार कर रहा है बाजार में, तो लोग कह रहे हैं जाके पहले कलीसिया के मन को ठीक कर बे, फिर हमसे बात करना। और मेरी कलीसिया अच्छी है, कहाँ अच्छी है? यीशु मसीह खुद कह रहा है कलीसिया को मन फिरा। लौदीकिया की कलीसिया को यीशु मसीह क्या हवा में बात कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं? नहीं, सही, कलीसिया को मन फिराना होगा। जी हां, आगे चलते हैं। मन फिरा और 20 पद से, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। भाई थोड़ा समझ लेना, ये भोजन आपके क्रिसमस का डिनर नहीं है, नहीं, ये कुछ और है, लेकिन क्योंकि विषय नहीं है तो मैं अभी बात नहीं करूंगा। ये आत्मिक बातें हैं सारी, और आत्मा भोजन नहीं खाती है, रूह खाना नहीं खाती है, याद कर लेना और समझ भी लेना। रूह जो है वो खाना नहीं खाती। खैर 21 पद, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ अपने उसके सिंहासन पर बैठ गया। क्या इस बड़े दिन पर खुदावन मसीह यीशु आपके साथ मेरे साथ होगा? यीशु से लोग डिमांड कर रहे हैं इतना हो कि जैसे खुदा मूसा के साथ था तेरे साथ रहे। आज लोग मुझसे डिमांड कर रहे हैं, मेरी कलीसिया मुझसे डिमांड करती है, पास्टर भाषण बाद में देना, लेकिन हम चाहते हैं तेरी जिंदगी में ऐसा नजर आए कि यीशु मसीह जिसकी तू बात करता है तेरे जीवन में नजर आना चाहिए। इतना हो कि प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ रहे। और यही तो क्रिसमस का मैसेज है, इमानुएल, जिसका तर्जुमा, जिसका अनुवाद है परमेश्वर हमारे साथ। इस बड़े दिन पर अपने जीवन को टटोलें। क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में है? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है? क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे चाल चलन में है, मेरे स्वभाव में है, मेरी गवाही में है, मेरी बातों में है? लोग देखना चाहते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर करे कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो स्वभाव मिले, वो मार्गदर्शन मिले कि सचमुच में लोगों को हमारे साथ हमारा खुदावन मसीह यीशु नजर आ जाए। आप दुआ करिए परमेश्वर से कि हाँ प्रभु, मुझको इतना आत्मिक बना दे कि मेरा यीशु मसीह लोगों को मेरे साथ दिखाई दे, मेरे साथ दिखाई दे। तभी ये बड़ा दिन हम सब के लिए मुबारक बड़ा दिन होगा। आइए प्रार्थना करें। खुदावन मसीह यीशु में प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं जीवित वचन के लिए पिता, जो हर प्रकार से हमें तैयार करता है कि मैं आत्मिक जीवन में हम और ज़्यादा तरक्की करें, आत्मिक जीवन में हम और अधिक से अधिक प्रभु यीशु मसीह की पहचान और संगति में मजबूत होते चले जाएं, परिपक्व होते चले जाएं। पिता परमेश्वर, आज जब हमने इमानुएल शब्द के अर्थ को जाना, परमेश्वर हमारे साथ हम सबको पवित्र आत्मा की ऐसी अगुवाई दे कि सचमुच में इस क्रिसमस पर खुदा हमारे साथ हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हो और लोगों को दिखाई दे, ताकि ये बड़ा दिन सचमुच में हमारे लिए एक मुबारक बड़ा दिन हो। पिता परमेश्वर,
जितने लोग मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, इन सब अजीजों के लिए तुझसे दुआ करता हूं कि इन सब अजीजों पर तेरी शफकत, रहमत और बरकत का साया हमेशा बना रहे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक पर फजल कर और हर एक को ऐसी तौफीक दे कि आने वाला क्रिसमस सचमुच में सबके लिए, हम सब के लिए बरकतों का वसीला ठहरे। प्रभु जी अपनी जिंदगियों को तेरे अधिकार में देते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, हमारी सब कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।